हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान अध्याय 13 जिसका नाम है तारे और सूर्य का परिवार, इस चैप्टर का कल हम लोग लगभग आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके थे, व्याख्या कर चुके थे। जितना पार्ट बचा हुआ था, आज हम उस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हम लोग यहाँ तक यानी कि तारामंडल टॉपिक तक पूरा एक्सप्लेन किए थे और बड़े ही अच्छे से समझे भी थे। आज हम लोग समझने वाले हैं सप्तऋषि। क्या समझने वाले हैं? सप्तऋषि की सप्तऋषि क्या है, कैसा दिखता है, किस मौसम में देख सकते हैं, किसको कहते हैं, ये सब हम लोग समझने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक जो होने वाला है आज का पहला टॉपिक वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि पहले है क्या, ठीक ना, पूछेगा सप्तऋषि क्या है। तो सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, पूरा ग्रुप में जो 7 गो तारा रहता है। 7 तारों का समूह सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का समूह है। इसे अंग्रेजी में जो है ग्रेट बियर कहा जाता है, ठीक ना। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसका नाम है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। किसको? सप्तऋषि को अंग्रेजी में ग्रेट बियर। इसका मतलब होता है विशाल भालू। विशाल भालू। इस तारामंडल में जो है 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। इसे गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। तो जैसे ही मान के चलो शाम होता है ना, ठीक ना, शाम के बाद जब हल्का फुल्का जब अंधेरा ढलता है, शाम के बाद जब हल्का फुल्का जब अंधेरा आता है तो हम लोग इसको देख सकते हैं। 7 तारों का पास समूह ऐसे रहेगा, सब लगेगा आपस में ही, कुछ ऐसा रहेगा। दिख रहा है ना? सब कैसा लगेगा आपस में, जैसे यहाँ तक ये 1 2 3 4 5 6 7 सप्तऋषि तारामंडल। क्या नाम है? सप्तऋषि। ऐसा यदि 7 तारा यदि क्लोज में, क्लोज मतलब होता है निकट, क्लोज मतलब निकट यानी नजदीक, बगल, पास। 7 तारा यदि क्लोज में, निकट में, नजदीक में दिखाई दे, समझ जाना वो क्या है? सप्तऋषि तारा है। इसको हम लोग शाम के बाद जब हल्का फल्का अंधेरा आता है तब देख सकते हैं। अब अगला दिया है ओरायन, ठीक ना। अगला टॉपिक क्या है? ओरायन। ओरायन। ये ओरायन ये क्या है? यह यूनानी दंत कथाओं का एक मशहूर शिकारी है। बीच के 3 चमकते तारे उसकी बेल्ट हैं, ठीक ना। तो ओरायन कुछ ऐसा दिखता है। ओरायन तारामंडल देखो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। बीच में ये 3 गो तारा दिख रहा होगा, बीच में ये 3 गो तारा दिखता है ना। ये 3 तारे ये क्या है? इसको बेल्ट कहा गया है। यह यूनानी दंत कथाओं का एक मशहूर शिकारी है। बीच के 3 चमकते तारे, ये बीच में 3 गो जो कि लगता है सटा सटा है, ये खूब चमकता है, ठीक ना। इसको जिसका बेल्ट कहता है, इसको क्या कहते हैं? इसका बेल्ट कहते हैं। बाकी इधर हो गया तुमको 3, इधर 2 हो गया, 3 2 5 और 1 3, यहाँ पे 8 गो तारा है। अगला हम लोग पढ़ेंगे शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा तारामंडल क्या है? ये सब तारामंडल का क्या हो गया? प्रकार हो गया, ठीक ना। ये सभी तारामंडल का क्या है? प्रकार है। अगला है शर्मिष्ठा तारामंडल। शर्मिष्ठा तारामंडल ये क्या है? यूनानियों को इन तारों के समूह में एक और खूबसूरत और ताकतवर यानी कि कैसियोपिया अपने सिंहासन में बैठी दिखती है। क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है? यूनान के जो लोग थे, ठीक है, यूनान क्या है? एक मानो देश है। यूनान क्या है? देश है। तो वहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ सिंहासन पर कोई मान के चलो बैठा हुआ है, ठीक ना। इसका बनावट कुछ ऐसा है, ऐसे हो गया। हेडिंग या तक नाटी ना क्या है? शर्मिष्ठा ऐसे है। उसके बाद इसको ऐसे दिया गया है। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई रानी कोई राजा जैसे बैठा हुआ हो सिंहासन पे, ठीक ना। कोई रानी कोई राजा कहाँ बैठा हुआ हो? सिंहासन पे लगता है कोई रानी राजा जब बैठा हुआ है, इसलिए इसको कहा गया शर्मिष्ठा।
शर्मिष्ठा, ठीक ना। वही याद दिया है कि कैसियोपिया कोई वहाँ के राजा होंगे, महाराजा होंगे, ठीक ना। अपने सिंहासन पर बैठी दिखती है। कैसियोपिया कोई लड़की होगी जो कि ऐसा फील हो रहा है इसमें, अपने सिंहासन पर ऐसे बैठी हुई है। अगला टॉपिक दिया है सिंह तारामंडल। सिंह तारामंडल, ये देखो ये है सिंह तारामंडल। क्या आपको भी इसमें सिंह की छवि प्रतीत होती है? इसको जब तुम लोग देखेगा बड़े बड़े ध्यान से तो लगेगा कि इसमें सिंह है। कैसा लगेगा? ये तुमको सिंह के जैसा दिखाई देगा, ठीक ना। और यह सिंह तारामंडल इसका नाम है। देख के बताना है क्या तुम लोगों को सिंह जैसा दिखता है या फिर नहीं दिखता है। अब अगला जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक दिया गया है वो है ध्रुव तारा, ठीक ना। अगला टॉपिक क्या दिया गया है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है वो क्या है? शर्मिष्ठा नामक तारा मंडलों ध्रुव को पहचानने के बाद तारा, ये देखो क्या इसमें क्या क्या कहा गया है। सप्तऋषि या शर्मिष्ठा नामक तारा मंडलों को पहचानने के बाद अब हम इनकी सहायता से आकाश में ध्रुव तारा खोज सकते हैं। पर जब तुम सप्तऋषि तारा जब पहचान लेगा, सप्तऋषि तारा यानी 7 तारों का समूह, जब 7 तारे अगल ही बगल निकट में रह लगे कि सातों बगल में है, हम लोग समझेंगे ये क्या है सप्तऋषि तारा। शर्मिष्ठा जब लगेगा ऐसा सिंहासन जैसा है, शर्मिष्ठा कहेंगे। इन दोनों को पहचानने के बाद इन दोनों के हेल्प से अब हम लोग पहचानेंगे ध्रुव तारा। आकाश के उत्तरी भाग में, आकाश में जैसे देखो, ठीक है, खड़ा हो गए बीच में कहीं उत्तर यानी कि अपने आगे, उत्तर यानी कि आगे, यानी कि सूरज इधर निकलता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो कि ये जो है डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे है सन, ठीक ना। तो यहाँ पे तुमको इधर उत्तर की ओर देखना है। उत्तर की ओर क्या करना है? देखना है। तो उत्तर की ओर जो देखने पर जो है आपको वर्गाकार सप्तऋषि मंडल दिखेगा। लगेगा कि यहाँ 7 तारों का जो है क्या है? सप्तऋषि मंडल है। तो ये रहा सप्तऋषि मंडल। 2 1 2 3 4 5 6 7, देखो सातों तारा लगता है आपस में अगल बगल ही है, नजदीक है ना। तो इन सातों तारा क्या बोला गया है? सप्तऋषि बोला गया है। इसको ढूंढ लिए। सर्दी के महीने में सप्तऋषि रात में ना दिखकर सूर्योदय से कुछ घंटे पहले ही दिखता है। ठंड के मौसम में सप्तऋषि तारा जो है रात में दिखाई नहीं देता है, सूर्योदय से कुछ समय पहले। जैसे मान के चलो कि सूर्य यदि जो है 5 बजे सुबह निकलेगा, वो तारा तुमको दिखाई देगा 3 बजे सुबह। जैसे सूर्य मान लो 6 बजे सुबह निकलेगा, वो तुमको 4 बजे 5 बजे 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे ऐसे दिखाई देगा। कब? ठंड के मौसम में। और गर्मी के मौसम में जब वो जो है जैसे हल्का शाम हुआ, सूरज ढला, थोड़ा शाम हुआ, शाम के बाद जैसे हल्का फल्का अंधेरा होगा वो तारा तुमको दिखेगा सप्तऋषि। कब? गर्मी में। यानी गर्मी में शाम होने के 1-2 घंटे बाद दिखता है। उसके बाद ठंड के मौसम में सुबह होने से 1-2 घंटे पहले दिखता है। ये है सप्तऋषि तारा का कंडीशन। लेकिन इन दिनों आकाश के उत्तरी भाग में ही आपको शर्मिष्ठा नाम के 6 तारों का समूह दिखेगा। कहता उसी मौसम में ये शर्मिष्ठा तारा जो, ठीक ना, यहाँ कितना दिखाया गया? 2 4 5, ऐसा तुमको 6 तारों का समूह दिखेगा। मान लो 6 तारा का समूह देख लिए। यह अंग्रेजी के W अक्षर की आकृति का होता है। शर्मिष्ठा तुमको दिखेगा, लगेगा कि यहाँ W बन गया है। क्या लगेगा? शर्मिष्ठा तारा देख के लगेगा कि कुछ ऐसा रहेगा, जैसे लगेगा कि ये जो क्या बन गया? W जैसा बन गया है। तो यानी कि पहले सप्तऋषि तारा ढूंढेंगे, उसके बाद शर्मिष्ठा खोजेंगे। शर्मिष्ठा जो कि W के जैसा होगा, खोज लिए। उसके बाद जो है कहता है कि फरवरी से अगस्त के महीनों में सप्तऋषि आपको शाम 8 से रात 12-1 बजे तक दिखता है। फरवरी से अगस्त महीना में, फरवरी से अगस्त महीना में जो है सप्तऋषि तारा रात में 8 बजे से लेकर फरवरी से अगस्त, फरवरी से अगस्त जो है सप्तऋषि जो है, ठीक ना, सप्तऋषि तारा तुमको दिखेगा रात 8 बजे से रात 1 बजे तक। फरवरी से अगस्त के महीने में सप्तऋषि तारा दिखता है रात 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक दिखाई देता है।
इन दिनों तारा मंडलों की सहायता से आप ध्रुव तारा आसानी से ढूंढ सकते हैं। यदि आकाश में आपको केवल सप्तऋषि दिख रहा है, जब आकाश में देखेंगे कब, फरवरी से अगस्त के महीना में, यानी अभी अप्रैल चल रहा है, अभी ये सप्तऋषि तारा जो है रात में 8 बजे से 1 बजे तक दिखाई देगा। तो सप्तऋषि ढूंढ लिए, यानी 7 तारों का समूह। उसको ढूंढने के बाद जगह आपको केवल उसके वर्गाकार सिरों पर स्थित 2 तारों से होकर गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए। सप्तऋषि तारा ढूंढने के बाद जो उसे 2 तारा ऊपर देखो, ये सप्तऋषि तारा है, उससे ऊपर देखो 1 2 तारा खोजे ना। उसके बाद 2 तारा और उसके ऊपर ढूंढने के बाद ध्रुव तारा इस सरल रेखा पर उत्तर दिशा में इन दोनों तारों के बीच ही लगभग 5 गुनी दूरी पर दिखेगी। तो सप्तऋषि ढूंढने के बाद जो है, सप्तऋषि ढूंढे 2 4 5 6 7, यहाँ से ऊपर देखो, यहाँ देखो ध्रुव तारा थोड़ा बड़ा दिखेगा। ध्रुव तारा जो है अन्य दूसरे तारा की कल्पना में थोड़ा कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है, और सब थोड़ा छोटा दिखेगा। और ये जो है दूसरे कंपेयर में थोड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा ज्यादा भी चमकता है। ये थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकता है, दिखाई देता है, और ज्यादा चमकता है। ध्रुव तारा जो है दूसरी तारा के कंपेयर में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, और कैसा चमकता है, दूसरे तारा के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा चमकता है। अगर सिर्फ शर्मिष्ठा दिख रहा हो तो ध्रुव तारा इसके मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा पर पाया जाता है। कहता आपको ध्रुव तारे की चमक कैसी लगी। अब अगला दिया है, अगला टॉपिक, तारा मंडलों की गति। तारा मंडलों की गति, यानी तारा भी जो है गति करते हैं आपस में कैसे। गति मतलब चलना, गति मतलब चलना। तारा भी चलते हैं, गति करते हैं, इसका हम लोगों को अनुमान कैसे लगेगा, इसका पता कैसे लगेगा, तो अब हम लोग देखने वाले हैं। कौन अरे आंसर करे। तो तारा मंडलों की गति, ठीक ना। इसमें तुमको दिया गया है, पहले हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं, तारा मंडलों की गति। तारा मंडलों की गति, ये है हेडिंग। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। क्या तारे भी आकाश में चलते हुए दिखते हैं। आकाश में ध्रुव तारा और सप्तऋषि मंडल व शर्मिष्ठा तारा मंडल ढूंढ लेने के बाद इसके पथ के अध्ययन के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। कहता है कि जब हम जो है आकाश में सप्तऋषि तारा ढूंढ लिए, 7 तारों का समूह, उसके बाद शर्मिष्ठा तारा ढूंढ लिए जो कि रानी की जैसा लग रहा था, बैठा हुआ है। उसके बाद जो है ध्रुव तारा भी ढूंढ लिए जो कि सबसे अधिक चमकता था और थोड़ा बड़ा भी दिखाई देता था। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये पता लगाएंगे कि तारा चलता भी है या फिर नहीं चलता है, एक जगह वो स्थिर है। इसके लिए एक प्रयोग करेंगे। प्रयोग क्या करना है कि 20 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक कागज लेना है। बीच में जो 1 सेंटीमीटर व्यास का छेद बना लेना है। कागज के एक किनारे पर एक्स का निशान बना देना है, यानी कुछ ऐसा करेंगे। लड़का पैर के साथ बहुत प्यार करता है, पैर की छाव से सो जाता, मतलब 20 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, थोड़ा और चौड़ा होगा। नीचे कागज लेंगे, बीच में क्या कर देंगे, एक छेद बना देंगे। यहाँ पर जो छेद के बगल में एक एक्स लिख देंगे। ऐसा कर दिए। उसके बाद क्या दिया गया है, अब कागज को इस तरह से पकड़िए कि निशान नीचे की तरफ रहे। ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे तो ये निशान कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे की तरफ रहे। इसी तरह रखकर छेद में से ध्रुव तारा देखिए। अब ऐसे छेद में देखना है कि ध्रुव तारा कहाँ है, ठीक है ना। तो ध्रुव तारा पहचानने के लिए बता दिए अभी कि जो तारा सबसे ज्यादा चमकेगा,
जो तारा दूसरे तारा के कंपेयर में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा वो ही क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। इसको देख लिए। उसके बाद जो है, देखने के बाद जब ध्रुव तारा दिखने लगे तो वैसे ही पकड़ कर यह देखिए कि सप्तऋषि तारामंडल किधर है। ध्रुव तारा जब दिख गया, अब ढूंढो सप्तऋषि, यानी ऐसे करके ऐसे ही पकड़ना है कि 7 तारों का समूह किधर है। इस निशान पर अवलोकन का समय भी नोट कर लीजिए कि जो है क्या क्या तुमको देखने को मिला, कहाँ पर देखने को मिला, किस कंडीशन में देखने को मिला, कितना बड़ा देखने को मिला। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आसपास किसी पेड़ या मकान को पहचानिए। जिस जगह खड़े हैं वहाँ पर देखो कि कौन सा पेड़ पौधा, कौन सा मकान है। अपने कागज पर इस पेड़ या मकान की स्थिति का चित्र बनाइए। ये पेड़ या मकान ऐसे पहले थे, वो बना लेना है। एक घंटे बाद इस क्रियाकलाप को दोहराइए। मान लो पहले 10 बजे किए, 11 बजे फिर करेंगे, 12 बजे फिर करेंगे, 1 घंटे पे करेंगे। हर बार अवलोकन कीजिए कि उसी जगह खड़े होकर तारों को देखिए, और हर कंडीशन में हम जो है उसी जगह देखेंगे तारा को जहाँ की फर्स्ट बार देखे थे। आपने जिस पेड़ या मकान को पहचान के लिए चुना था उससे तुलना करके यह भी देखिए कि ध्रुव तारे की स्थिति वही है या बदल गई। तो किसी एक पेड़ के सामने या किसी एक मकान के सामने बार बार यह प्रयोग देखेंगे। उसके बाद यह पता करेंगे क्या ध्रुव तारा जो है एक ही जगह स्थिर है या फिर बदल गया। ठीक ना। प्रत्येक एक घंटे पे क्या करना है, हमको देखते रहना है। ये इस क्रियाकलाप को कम से कम 4 बार कीजिए। अरे कम से कम हमको जो है दिन में कितना बार करना है, 4 बार करना है। ध्यान रखिए कि एक्स का निशान हमेशा नीचे की ओर ही रहे, यानी ऐसे ही पकड़ेंगे, एक्स हमेशा नीचा रहेगा। कुछ नोट पॉइंट में दिया गया है। क्या समय के साथ तारों की स्थिति बदलती है? दूसरा, क्या ध्रुव तारे की स्थिति भी समय के साथ बदलती है? तीसरा, क्या सप्तऋषि की आकृति भी समय के साथ बदलती है? ये सभी जो इसमें कुछ जो पॉइंट, कुछ क्वेश्चन बनते हैं जब हम ऐसे देखें तो क्या जो ध्रुव तारा का कंडीशन यहाँ से यहाँ आ गया, क्या सप्तऋषि तारा का कंडीशन भी बदल गया, पहले यहाँ था मान लो अब यहाँ आ गया, क्या जो है तारे की स्थिति, ठीक ना, मतलब कि लगा कि पहले कि छोटा था बड़ा हो गया, ये सब जो है देखने को मिला या नहीं। आकाश में अवलोकन के दौरान हमें सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि मान के चलो कि यहाँ पर जो है ध्रुव तारा है, 7 तारों का समूह पहले यहाँ था, फिर लगेगा अब यहाँ है, फिर लगेगा 7 तारों का समूह यहाँ चला गया, फिर मान लो यहाँ चला गया, फिर मान लो यहाँ चला गया। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि सप्तऋषि तारा जो है ध्रुव तारा का परिक्रमा कर रहा, चक्कर लगा रहा है, ऐसा फील होता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण हमें ऐसा महसूस होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि सप्तऋषि तारा जो है सच में घूम रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि सप्तऋषि तारा जो है ध्रुव तारा का सच में चक्कर लगा रहा है, सच में उसके चारों तरफ जो घूम रहा है, नहीं, वो तो फिक्स है। वो क्या है? फिक्स है, स्थिर है, ठीक ना। पृथ्वी जो घूमता जो है, पृथ्वी के घूमने के कारण जो है सप्तऋषि तारा ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ महसूस होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी के ठीक ऊपर स्थित है, अतः उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर से ध्रुव तारा कहीं से भी देखने पर हमें स्थिर नजर आता है। सप्तऋषि तारा मंडल से कुछ कोणीय दूरी पर है, अतः वह हमें घूमता हुआ नजर आता है। सप्तऋषि तारा मान लो कोना में है, कोणीय में है, जिसके कारण लगता है कि वो घूम रहा है। कैसा लगता है वो कि घूम रहा है। तो अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? आकाश गंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखने वाले हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा को ही इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। आकाश गंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे। आकाश गंगा, इसी को कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे यानी आकाश गंगा क्या है, मिल्की वे क्या है, ये हम लोग समझते हैं। रात को खुले आकाश के एक से दूसरी छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकता रास्ता को पहचानिए। रात में जो है पहचानना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है एक चमकता हुआ चमकदार कोई रास्ता पहचानना है।
पहचान लिए। उसके बाद यह चमकदार पट्टी, यह रास्ता आपको किस दिशा में फैला दिखता है? वास्तव में यह जो है लाखों तारों का एक समूह है। हमारे तुरंत लाए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देखेंगे, ये हो सकता है कि नॉर्थ से साउथ के बीच हो या ईस्ट से वेस्ट के बीच हो। ये जो चमकदार जो सफेद पट्टी जो है, ठीक ना, कुछ मान लीजिए पट्टी जैसा जो है ऐसे ऐसे मान लो रहेगा, एक छोर से दूसरे छोर, नॉर्थ से ईस्ट भी रह सकता है या फिर ईस्ट से कहीं भी, मतलब किसी भी दो दिशा में ये रह सकता है, ठीक ना, किसी भी दो दिशा में यह रह सकता है। ये है क्या? यह जो है लाखों तारों का एक समूह है। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा जो है लाखों तारों का समूह है। लाखों तारों का समूह, लाखों तारों का समूह क्या? आकाशगंगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। ये तारे हमारी पृथ्वी से काफी दूर हैं, अतः इनका हमें प्रकाश ही दिख पाता है। यह पट्टी आकाशगंगा है। तो यह तारा हमसे इतना ज्यादा दूर है, इतना ज्यादा दूर है, ठीक ना, कि वो जो पट्टी जैसे बनाया जो हुआ है, ठीक ना, ये पट्टी हमको इतना अधिक ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण, अधिक दूरी होने के कारण, अधिक ऊंचाई पर होने के कारण जो है ये पट्टी हमको दिखाई नहीं देता है। केवल जो तारा का प्रकाश दिखाई देता है, उसमें जो लाइट जो है वो लाइट ही हमको दिखाई देता है। और इसी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। तो पौराणिक समय में, यानी आज से जो है लाखों साल करोड़ों साल पहले जो है ये लगता था, महसूस होता था कि तारों का नदी जैसे बह रहा है। तारों का नदी जो है आकाश में क्या हो रहा है? बह रहा है, ठीक ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया आकाश। और नदी यानी कि कौन सा नदी? मतलब गंगा। ऐसा लगता था कि तारों का पूरा समूह, टोटल तारा जो है नदी के भांति जो है, गंगा नदी के भांति से बह रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आकाश गंगा। आकाश में तारों की गंगा बहती है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। यानी आकाश गंगा में एक दो तारा नहीं, बल्कि यहाँ जहाँ तक करोड़ों तारा है, ठीक है ना। उसके बाद इसे पूरा बादल से इसको घेर के रखा है। बादल जैसे पानी जैसा लगता है, जैसे बहता है। उसके बाद बहुत सारे इसमें गैस भी हैं। इन सभी का क्या है? ये ग्रुप है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जब ऐसे ऐसे जो है लाखों आकाश गंगा आपस में मिल जाते हैं तो एक ब्रह्मांड बनता है। ये क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा सौर मंडल जो है क्या है? इसी आकाश गंगा का एक भाग है। ब्रह्मांड को हम लोग अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं, ठीक ना। ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। और अगला टॉपिक हम लोग क्या देखने वाले हैं? सौर मंडल। सौर मंडल जो क्या है? अगला टॉपिक क्या देखेंगे? सौर मंडल क्या है? तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे सौर मंडल। अगला टॉपिक क्या है? सौर मंडल, सोलर सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। यह सौर मंडल जो है, ठीक ना, सौर मंडल क्या है? आकाश गंगा का एक भाग है। सौर मंडल क्या है? आकाश गंगा का एक भाग है, एक पार्ट है, ठीक ना। ऐसे ऐसे कई सौर मंडल मिलके आकाश गंगा बनते हैं। और कई आकाश गंगा मिलके क्या बनता है? एक ब्रह्मांड बनता है, ठीक ना। तो वही यहाँ दिया है कि कई आकाश गंगा मिलके, यानी कि इस प्रकार के लाखों आकाश गंगा मिलके ब्रह्मांड बनता है। और सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा का एक पार्ट है। तो सौर मंडल में क्या क्या होते हैं, ठीक ना। सौर मंडल में सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ जो है घूमते रहते हैं, ठीक ना। ये मान लो सन है, ये क्या है? सन है। बहुत सारे ग्रह जो, ग्रह की संख्या कुल 8 है, ठीक ना। 8 ग्रह जो है इसके चारों बगल जो क्या आते रहते हैं? घूमते रहते हैं। जैसे पहला, सबसे पहले क्या है? बुध ग्रह है। इस तरह जो 8 ग्रह, उसके बाद जो है उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सब इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे पहले बुध है, फिर मान के चलो शुक्र ग्रह है, ठीक ना। 3 में हमारा पृथ्वी ग्रह है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। 4 में मंगल ग्रह है, ठीक ना। इस तरह से 5 में क्या है? बृहस्पति ग्रह है। 6 में शनि ग्रह है। 7 में यूरेनस है। 7 में क्या है? यूरेनस। यूरेनस को ही हिंदी में हम लोग अरुण कहते हैं। यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं।
तो 8 में नेपच्यून है। और नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं। यानी कुल ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये दूरी के अनुसार है, ठीक ना। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, थोड़ा दूर शुक्र, थोड़ा और दूर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद जो पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, लेकिन 8 ग्रह में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य से कितने नंबर पे है? तो 1 2 3 4, मंगल के बाद बृहस्पति आएगा, 5 नंबर पे आएगा। अब पूछेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक का कौन ग्रह है? देखो सबसे नजदीक बुध है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे कौन सा ग्रह है? तो सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। सबसे लास्ट में क्या आता है? नेपच्यून। नेपच्यून है, वरुण है। उसके बाद पूछेगा सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं? शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। किस ग्रह को भोर और सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। यानी कि हम लोग जो है सुबह में और शाम में जो लाल लाल देखते हैं ना, वो लाल लाल क्या देखते हैं? शुक्र ग्रह ही दिखाई देता है। इसलिए इसको भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। सुबह और शाम जो लाल लाल दिखता है ना, आकाश में लालिमा छाया हुआ, वो शुक्र ग्रह ही दिखता है। तो ये है सौर मंडल। कुछ इस तरह से इसका बनावट होता है। ये बीच में सूर्य है, 8 ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। उसके बाद जब पहले जो है, ठीक ना, 2006 से पहले जो है कुल 9 ग्रह हुआ करता था। कितना ग्रह हुआ करता था? 9 ग्रह, जिसमें 9वां ग्रह था प्लूटो। 9वां ग्रह क्या था? प्लूटो। लेकिन 2006 में लगा कि यह जो है ग्रह नहीं है, बल्कि यह क्षुद्र ग्रह है, ठीक ना। प्लूटो जो एक ग्रह नहीं, एक क्षुद्र ग्रह है। इसीलिए 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह के लिस्ट से बाहर कर दिया गया। बोला अब यह ग्रह नहीं है, अब यह ग्रह नहीं है। अगला टॉपिक अब हम लोग समझेंगे सूर्य। अगला टॉपिक क्या समझेंगे? सूर्य, सन। सन क्या है? सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यानी कि हम लोग यहाँ पृथ्वी पे है ना, हमसे जो सबसे नजदीक का तारा है वो सूर्य है। इस तरह से पता चला कि सूर्य भी एक तारा है। इस तरह क्या पता चला? ठीक है, इस तरह पता चला सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। पूछेगा पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा क्या है? सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा क्या है? सूर्य। बाकी जो आकाश में तारा देखते हैं, सप्तऋषि तारा, ध्रुव तारा, जो सब बताया अभी, ठीक ना। उसके बाद जो और कौन सा बताए थे? शर्मिष्ठा, ऐसे जितने भी तारा बताए वो तो बहुत दूर है, ठीक ना। सबसे नजदीक का तारा है सन। इस तरह पता चला कि सूर्य भी एक तारा है। और यह क्या करता है? निरंतर मात्रा में जो है उष्मा और प्रकाश देता है। उष्मा मतलब होता है गर्मी। उष्मा मतलब गर्मी। तो सूर्य हमें क्या क्या देता है? सूर्य हमें देता है उष्मा और प्रकाश। उष्मा और प्रकाश देता है, ठीक ना। उष्मा मतलब है गर्मी और प्रकाश मतलब क्या होता है? रोशनी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि डीजे बाहरी तत्व जो है परेशान कर रहा है। जो भी लेक्चर होगा हम लोग जो अगले नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।